So hello everyone, here I am with a new video for you all. This is your educator शफक नाज. मैं आज से आप लोगों को पता है हमारा न्यू चीज़ कुछ लॉन्च हो रहा है. हमारी एक सीरीज लॉन्च हो गई है. हमारी सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है द हाउस ऑफ इंग्लिश. जैसे कि आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मैम हम लिख तो लेते हैं इंग्लिश, हम इंग्लिश लिख तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो 12 बज जाते हैं, बैंड बज जाती है, ऐसा ऐसा बोल रहे थे. सो आप लोगों की ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मुझे लेके आना ही था, आज नहीं तो कल. तो मैं सोची कि आज ही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि बाद में अगर लेके आऊँगी तो उस वक्त आपको बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन का टेंशन होगा. तो हम क्या करने वाले हैं, एवरी फ्राइडे एंड एवरी सैटरडे मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियोस लेके आऊँगी जहाँ पे मैं आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी. आज का सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. बेसिक चीज़ भी नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बस 10 सेंटेंस ऐसे बताने वाली हूँ, 10 फ्रेजेस बताने वाली हूं जो डे टू डे लाइफ में हम बोला करते हैं और आपको आने चाहिए. देखो भाई, मैंने इस सीरीज का नाम हमने हाउस ऑफ इंग्लिश क्यों रखे हैं, जैसे कि एक घर में अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्सों का अलग अलग काम होता है ना. तो वो सारी चीज मिलके हमारा एक घर बनता है. उसी तरह इंग्लिश में भी ये चीज अडॉप्ट होती है. अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है और सिर्फ आप लिख पाते हो, सुन पाते हो, बोल नहीं पाते हो, तो कॉम्बिनेशन सही नहीं है. इंग्लिश बोलने के लिए हमको सारी चीज़ आनी चाहिए, जैसे कि हमको वोकेबुलरी आनी चाहिए, ग्रामर आना चाहिए, हमको इंग्लिश लिखने आना चाहिए, हमको जब कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हमको समझ में आना चाहिए और खुद बोल भी पाना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ. स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे, ये वाले कोर्स में करेंगे. कब तक ये चलने वाला है, 25 सितंबर आज ये स्टार्ट हुआ है. ठीक है, आज से हमारी फर्स्ट सेशन है, रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है. तो आप लोग फिर भी अपना कमेंट डाल देना जरूर कैसा लगा आपको. अभी देखो, मैंने आज का सेशन क्या रखी हूँ, 10 इंग्लिश फ्रेजेस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, कहना आसान है, करना मुश्किल है. फर्स्ट सेंटेंस, कोई बात नहीं, मुझे कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तुमको. भाई तुम क्या करते हो. ये सारे हिंदी सेंटेंस को क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हो. मैंने पर्सनली बहुत सारे बच्चों से पूछी हूँ और बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर दिए थे और नहीं बोल पा रहे थे, अटक रहे थे. तो अगर हम ये सारे जो सेंटेंस है जो मैंने आपको बोली, फ्रेजेस भी इसको बोल सकते हैं, जो कि डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और हमको वही नहीं आते हैं, तो हमारी तो इंग्लिश की तो धज्जियां उड़ जाएगी. कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं कि हमको इतना सिंपल चीज़ नहीं आती है, तो हम प्रोफेशनल लेवल पे बात कैसे करेंगे किसी से, राइट. तो एटलीस्ट हमको स्टार्ट किससे करना है, छोटे छोटे फ्रेजेस से स्टार्ट करना है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम डे टू डे लाइफ में जो चीज इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो हमारे मुंह पे बैठ जाएगी, और जब मुंह पे इंग्लिश बैठ जाएगी तो ऑटोमेटिकली कहीं पे भी वो निकलेगी. घर पे हो, बाहर पे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, वो आपके मुंह से निकलेगी ही इंग्लिश. ठीक है. सो हु एम आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर शफक नाज. मैं आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, महाराष्ट्र बोर्ड. तो हमारा पहला सेंटेंस है, बहुत ही फ्रेजेस है, मैं बार बार सेंटेंस बोल रही हूँ, फ्रेज. ठीक है. फ्रेज मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड. तो यहाँ पे 2 वर्ड मिले हुए हैं, नेवर माइंड. नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर आपने अपने टीचर को बोले कि सॉरी मैं अपना टेस्ट अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है, तो आपके टीचर बोलेंगे कोई बात नहीं, होता है. ठीक है, नेवर माइंड, इट हैपेंस. रियलिटी में पता है ऐसा टीचर बोलेंगे नहीं, पर फिर भी समझ गए. नेवर माइंड का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं. आपने कुछ कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस में आपको बोलना है कि कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, ओके, सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं, तो नेवर माइंड. नेवर माइंड, कोई बात नहीं की जगह आप नेवर माइंड वर्ड बोलना स्टार्ट कर दो. ठीक है. ये सब चीज बस आपको रिप्लेस करनी है अपनी लाइफ से. छोटी छोटी चीज रिप्लेस करोगे तो बड़े बड़े चेंजेस दिखने को मिलेंगे. ये फैक्ट होता है. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई गॉट योर बैक. इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे साथ हूं. ठीक है. अगर आपको किसी को बोलना है, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं. ठीक है. तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर आई गॉट योर बैक. हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं. ठीक है. उसी तरह मैं और भी सेंटेंस नीचे लिख दूंगी अगर आपको चाहिए तो. थर्ड सेंटेंस, बहुत ही छोटा सेशन रखने वाली हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और आप लोग भी कमेंट सेशन में इसके मुझे सेंटेंस बना के बताओगे. ठीक है. आई गॉट योर बैक का एक सेंटेंस आप मुझे बना के बताओगे कि आप कौन से सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हो. थर्ड हमारा सेंटेंस है व्हाट डू यू डू. आप हम डे टू डे लाइफ में किसी न किसी को पूछते ही रहते हो ना कि भाई क्या करते हो तुम क्या जॉब करते हो, तुम क्या जॉब करते हो, तुम्हारा काम क्या है ना. ये सारी चीज हम पूछते हैं. तो इंग्लिश में पूछो, एक छोटा सा सेंटेंस है व्हाट डू यू डू. ब्रदर व्हाट डू यू डू, इसका मतलब है कि तुम क्या जॉब करते हो, तुम क्या काम करते हो. ठीक है. याद रखना,
तुम क्या करते हो, उसको बोलेंगे व्हाट डू यू डू। फिर हमारा फोर्थ सेंटेंस है हैव यू एवर थॉट। इसका मतलब होता है क्या तुमने कभी सोचा है। ये सेंटेंस भी हम बहुत यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या तुमने कभी पेरिस जाने का सोचा है, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर जिंदगी में कभी बारिश ही नहीं हुई तो बस आपको क्या करना है, क्या कभी तुमने सोचा है की जगह बस हैव यू एवर थॉट लिख दो। हैव यू एवर थॉट पेरिस जाने के लिए हैव यू एवर थॉट, हैव यू एवर थॉट कि अगर कभी बारिश ही नहीं हुई। समझे मेरी बात है, इसको बोलते हैं इंग्लिश सेंटेंस। इससे ही शुरुआत होती है। सब लोग ऐसी अपनी इंग्लिश की शुरुआत ऐसे ही करते हैं, पहले स्लो स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर पूरे सेंटेंस इंग्लिश में बोलने लगते हैं। तो शुरुआत छोटी करो, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस हमारा है कहना आसान है करना मुश्किल। इट इज ईजियर सेड दैट डन। आपको किसी को बोलना है कि भाई वेट को घटाना कहना आसान है यार, करना बहुत मुश्किल है, तो क्या बोल सकते हो, लूजिंग वेट इज ईजियर सेड देन डन। ठीक है, ईजियर कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा कुछ भी किसी को बोलना है तो ठीक है, क्या कहना आसान है करना मुश्किल है। 12-12 घंटे पढ़ना, ये कहने के लिए तो आसान है, करना मुश्किल है। स्टूडेंट लोग की यही प्रॉब्लम होती है ना कि भाई एग्जाम के 3 दिन पहले 12-12 घंटा पढ़ के 1 साल की मेहनत का पूरा हम कंपेंसेट कर देंगे। भाई कहना आसान है, करके दिखाओ तब पता चलेगा। इट इज ईजियर सेड देन डन, इट इज ईजियर सेड देन डन। याद रखना, कभी भी अपनी लाइफ में ये सेंटेंस बोलोगे तो। अभी आपको बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए भाई, ये एग्जाम में तो टॉप मार के ही दम लूंगा। ठीक है, कम वॉट में, ये एग्जाम में तो पास होना है, पास नहीं भाई, एग्जाम में टॉप मारना है। आई हैव टू टॉप दिस एग्जाम कम वॉट में, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग यूज करते ही रहते हैं, राइट। तो क्या करना है, बस हिंदी सेंटेंस को बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा काम, है ना। गुड रिडंस, गुड रिडंस, शुक्र है भाई पीछा छुड़ा, शुक्र है पीछा छूटा। आपके पीछे एक डॉगी भाग रहा था, आप भी भाग रहे थे, ठीक है, तो डॉगी भागना छोड़ दिया, कहीं और चले गया। आप बोलेंगे शुक्र है भाई चले गया, वो भौंकना छोड़ दिया, चले गया। नाउ डॉग इज नॉट बार्किंग, गुड रिडंस, शुक्र है पीछा छूटा। ठीक है, किसी को भी आपके घर में कबाड़ा पड़ा है, ठीक है, बहुत सारे फालतू सामान पड़े हैं, आपने वो सारे कबाड़े को जाके भंगार वाले को बेच दिए और फिर बोलोगे गुड रिडंस, नाउ माय हाउस इज क्लीन, मेरे को वो सब भंगार से छुटकारा मिला। ठीक है, कोई लोग है, कोई आपके फ्रेंड है, कोई आपको कोई फालतू के लोग से छुटकारा मिलता है तो आप मन में क्या बोल सकते हो, या किसी को भी क्या बोल सकते हो, गुड रिडंस, छुटकारा मिला। ठीक है, या बहुत आपने मेहनत भरा काम करे और वो हो गया, वो काम आपने करके खत्म करे, बोलोगे गुड रिडंस, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क फाइनली। ठीक है, सूनर और लेटर, सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना तो पड़ेगा, 12th में नहीं पढ़े तो 13th में पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा भी एग्जाम कैंसिल हो गया, तो पिछले साल वाले बच्चों का कैंसिल हुआ है ना। सो मैं ये बात आपको बोल रही हूँ कि भाई सूनर और लेटर यू हैव टू स्टडी। 12वीं का अभी नहीं पढ़ोगे तो 13th में जाओगे, डिग्री में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, वो सारी बेसिक चीज आपको पढ़नी ही पड़ेगी। सूनर और लेटर, कभी ना कभी तो ये चीज पढ़नी ही पड़ेगी, वरना फिर कुछ फायदा ही नहीं आपका, राइट। सो सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी, कभी ना कभी हम उधर जाएंगे। सूनर और लेटर वी विल गो देयर, सूनर और लेटर वी विल गो टू दुबई, कभी ना कभी हम दुबई जाएंगे। ठीक है, कभी ना कभी हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, सूनर और लेटर हम बहुत ही 12-12 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। आई एम ऑन क्लाउड 9, आपने अपने एग्जाम दिए और उसमें आपके फुल मार्क्स आ गए और आप इतने ज्यादा खुश हो और आपको बोलना है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, तो आप एक सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। उसकी जगह आप ये वाला अगर सेंटेंस बोलते हो, ये वाला फ्रेज बोलते हो कि आई एम ऑन क्लाउड 9, तो इसका मतलब होता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता, मैं आसमान तक उड़ रहा हूँ। क्लाउड 9 में हूँ, मैं बादलों में हूँ, इतना खुश हूँ, इतना अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स, आई एम ऑन क्लाउड 9, या शी इज ऑन क्लाउड 9, ही इज ऑन क्लाउड 9। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ को। आपके इंग्लिश में भी बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखना आप भी। ठीक है, लास्ट सेंटेंस हमारा है आई हैव टू से, कहना पड़ेगा भाई बहुत ही अच्छा खाना पका लेते हो, आई हैव टू से यू कुक वेरी वेल, कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो आजकल। आई हैव टू से यू आर स्टडिंग वेरी वेल दिस डेज, राइट, या नाउ डेज, दिस डेज, ऐसा भी बोल सकते हो। तो कहना पड़ेगा,
ठीक है, कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये सारी चीज को आप क्या बोल सकते हो, आई हैव टू से। आई हैव टू से ये बुक है ना, बहुत ही मजेदार थी, ये पढ़ के मजा आ गया। आई हैव टू से दिस बुक वॉज सुपर्ब, ठीक है, आई एंजॉयड इट अ लॉट। समझ गए मेरी बात। सो ये सारे सेंटेंस इजी है भाई, इंग्लिश इतना आसान है, बस हमको मेहनत थोड़ी सी लगती है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। वर्ल्ड की सबसे इजी लैंग्वेज है और वर्ल्ड की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप जापान में जाओ, आपको जापानीज नहीं आती है बट इंग्लिश आती है तो आपका काम चल जाएगा, राइट। आप फ्रांस में जाओ, आपको फ्रेंच नहीं आती है, इंग्लिश आती है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको सिर्फ इंडिया लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको इंग्लिश काम आएगी भाई। कुछ भी आप नज़रअंदाज कर लो, इंग्लिश को आज के ज़माने में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं हम, ये चीज़ याद रखना। इसलिए मैं आप लोगों के लिए चीज़ आपको इम्प्रूव कर रही हूँ, राइट। आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करा के छोड़ दूंगी और आपको एक्स्ट्रा चीजें आती ही नहीं है। जैसे मैंने लास्ट सेशन आपके लिए क्या लाई थी कि 5 ऐसी बुक्स आप पढ़ो कि आपको इतना ज्यादा हेल्प करेगी ना आपकी स्टूडेंट लाइफ में कि आप डबल स्पीड से अपनी लाइफ में ग्रो हो गए, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। सो ये सारी चीज़ मैं आपके लिए लाते रहूंगी। हम स्टडी तो कर ही रहे हैं, हम यूट्यूब में आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं। 2 पोएम और 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं आपके इंग्लिश सिलेबस का। अभी हम स्पेशल क्लास में ग्रामर, राइटिंग स्किल, नॉवल सब स्टार्ट करने वाले हैं, तो धूमधाम से स्टडी हमारी चल रही है। जल्दी से बन जाओ इस चैनल से, इसको सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट चीज़ क्या आने वाली है, अभी हमारा नेक्स्ट सेशन सैटरडे को आने वाला है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश आपको परफेक्टली फ्लुएंट बोलनी है तो उसके क्या बेसिक्स रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे हमेशा जिंदगी भर, ठीक है। तो ये चीज़ हम करेंगे और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी ग्रामर, राइटिंग स्किल, वोकैबुलरी, ये सब चीज़। इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने आपको बताई हूँ, स्पेशल फ्री क्लासेस में भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब में पढ़ते थे, फ्री क्लासेस में भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, यानी दिन में 2 घंटा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्पीड हमारी बढ़ चुकी है, आप भी अपनी स्पीड पढ़ने की बढ़ा लो। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो ये मेगा ऑफर जल्दी से जल्दी ले लेना। 23 अगस्त तक ये ऑफर है, जरूर इसको पढ़ लो एक बार और इसका फायदा उठा लो। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो SHAF10 ये कोड जरूर अप्लाई करना। आप फ्री क्लासेस अनलॉक करो या पेड क्लासेस अनलॉक करो, आपको ये कोड हर जगह काम आएगा। क्या क्या बेनिफिट है प्लस सब्सक्राइबर बनने के, अनलिमिटेड कोर्स मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे सारे एजुकेटर्स के। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ भाई, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा, ये ऐप में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। डाउट भी सॉल्व करेंगे, लाइव टेस्ट भी लेंगे, आपका मेंटरशिप गाइडेंस भी करेंगे भाई कि लाइफ में क्या बनना चाहते हो, लाओ हम आपको बताते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस कवर होगा, जो भी हिंदी में पढ़ना है, मराठी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, सारे टीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। लर्न एनी टाइम एनीवेयर PDF नोट आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बिना रिवीजन करना इम्पॉसिबल होता है। ये सारी चीज़ का आपको फायदा चाहिए तो ज़रूर ये सारी कोड, ये सारे प्लान्स आप जरूर देखना और उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक इस चैनल पे बने जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या चीज़ का वेट कर रहे हो, अपने फ्रेंड को ये चैनल गिफ्ट करो। फ्रेंडशिप डे पे आके गया है फ्रेंडशिप डे, अगर गिफ्ट नहीं दिए अपने फ्रेंड को तो ये चैनल गिफ्ट कर दो कि भाई पढ़, फ्री में सब कंटेंट आ रहे हैं, फायदा उठाओ और अपने एग्जाम में टॉप करो और सक्सेसफुल बन अपनी लाइफ में। ग्रेट, देन आई होप आपको समझ गया होगा मैं जो भी चीज़ बताई। अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक कर दो और महाराष्ट्र बोर्ड 21 एंड 22 ये वाली बैच को एग्ज़ाम क्रैक करवाना है किसी भी हालत में, ठीक है। क्रैक एकदम मज़ेदार तरीके से टॉप करवाना है। सो लेट्स क्रैक इट महाराष्ट्र बोर्ड। बाय एवरीवन।